back to your physics online class. Students, in the last lecture we have studied about the velocity time graph. In velocity time graph we have discussed the two types of graph. First, for uniform motion, याद होगा uniform motion में the graph obtained parallel to the time axis. And second one is non-uniform motion. Non-uniform motion में देखा हुआ था for the uniformly accelerated motion, the graph line obtained inclined on time axis, and the slope of the graph is called the acceleration, uniform acceleration of the motion. ठीक है. One more important point here I am going to discuss here in velocity time graph. Very important. Note down, in velocity time graph, this is about the velocity time graph in which the time is represented along x-axis. Suppose time in second along x-axis, and velocity, variation of velocity कैसे बदल रही है, it is represented along y-axis. ठीक है. अब याद होगा मैंने बताया था कि if the graph obtained is straight line inclined on time axis, टाइम एक्सिस पे झुका हुआ, तो मैंने बताया कि ग्राफ दोनों तरीके से ऑब्टेन हो सकता है. इट मे स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन या इट मे स्टार्ट फ्रॉम अनदर पॉइंट, फ्रॉम सम अनदर पॉइंट. ठीक है. दोनों में डिफरेंस बताया था मैंने. दिस ग्राफ शोज दैट व्हेन टाइम इज जीरो वेलोसिटी इज टेकन जीरो. ठीक है ना. दिस कोऑर्डिनेट मीन्स 0,0. इट मीन्स when time is zero then initial velocity is also zero. ठीक है. ये ग्राफ का ये मतलब बना. And for this graph means when time is zero its initial velocity is something like u. इसका कोऑर्डिनेट अगर बनाना चाहें on y axis, on velocity axis, the coordinate will be 0, u. 0, u means when time is zero initial velocity is u. ठीक है. ये दोनों में डिफरेंस था. इंपॉर्टेंट लाइन. अब देखो एक और अच्छे से इंपॉर्टेंट लाइन नोट करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स के लिए. वो पॉइंट क्या है, नोट डाउन कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ आई एम राइटिंग ऑल्सो, इन velocity time graph the area between, in velocity time graph the area between graph line and time axis for the given interval of टाइम. ध्यान सुनना क्या लिख रहे हो. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन ग्राफ लाइन. कौन सी ग्राफ लाइन, जैसे ये ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड है, ग्राफ लाइन एंड और किसके बीच में, टाइम एक्सिस फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम एक्सिस फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ये ऐसे कहते हैं ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जो इनक्लोज्ड एरिया होगी इट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द डिस्टेंस. बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आगे हमेशा यूज़ करना है, ना कि 9th में, आगे फ्यूचर में जब आप पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो यू विल यूज दिस लाइन. क्या लाइन है, फिर से लिखेंगे. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया बिटवीन मीन्स एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ लाइन
and the time axis for the given interval of time is numerically equals to the distance traveled by the body for the given interval of time. बात समझ में आ गई क्या मैंने बोला है? अब इसको मैं ग्राफ से समझाता हूँ. क्या लिखा है तुमने? Suppose I am drawing the velocity time graph. Velocity in meter per second along y-axis and along x-axis it is time in second. And suppose our graph is this one. Graph is this one means this shows which type of motion. सभी आंसर करेंगे. Which type of motion representing this graph? Yes, answer me. The answer will be, the graph will be of motion, uniformly accelerated motion. जब motion में uniform acceleration होगी, then you will get the velocity time graph straight line, inclined on time axis. ठीक है? अब देखो, for this point suppose u is the initial velocity. मैंने बताया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, u. 0, u का मतलब हो गया व्हेन टाइम इज 0 देन इनिशियल वेलोसिटी इज u. भाई देखो ये वेलोसिटी एक्सिस है तो वेलोसिटी एक्सिस पे इनिशियल पॉइंट कौन सी है u है. एंड एट दिस एंड ऑफ द लाइन वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ बाय द एक्सिस इज v. देखो u से वेलोसिटी बदल करके हो गई है v. कितने टाइम में? तो 0 से लेकर के ये सपोज टाइम लगा हुआ है स्मॉल t, तो 0 से t टाइम में, 0 से t टाइम का मतलब हो गया टाइम इंटरवल कितना बना t सेकेंड. सपोज t की वैल्यू 5 है तो कह सकते हैं इन 5 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v. ग्राफ समझना बहुत ही जरूरी है. रिपीटिंग अगेन, 0 टू t टाइम इंटरवल बना, वेलोसिटी चेंजेस in this interval of time is u to v. इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब वेलोसिटी हो चुकी है v. कितने टाइम में बोलेंगे तो कह देंगे t माइनस 0 सेकेंड में, मीन्स इन t सेकेंड में. अब मैंने क्या लिखा हुआ उसको ध्यान दो कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन किसके बीच में? ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड एंड टाइम एक्सिस फॉर द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ये हमारा दिया हुआ इंटरवल ऑफ टाइम सपोज है t सेकेंड. तो t सेकेंड का ये जो टाइम एक्सिस पे दिया हुआ डिस्टेंस है और ये जो ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड है, इन दोनों के बीच की एरिया का ड्रॉ करें तो दिस विल बी द एरिया. ये तो एरिया है. तो दिस इज द एरिया. दिस शेडेड पोर्शन गिव्स यू द मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. वही लिखा है मैंने. ये एरिया जो होगी, ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इस शेडेड पोर्शन की एरिया किसके इक्वल होगी? इक्वल होगी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टाइम t. ये इंफॉर्मेशन, ये लाइन है सिर्फ किसमें? इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस स्टेटमेंट का एक एक पॉइंट, एक एक टर्म जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेंगे. फिर से रिपीट कर रहे हैं. इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा और उसमें ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड सपोज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस, सो ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड एंड टाइम एक्सिस के बीच की जो एरिया होगी इट विल बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t. t टाइम इंटरवल है तो t टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगा यहाँ पे. अब यार डिस्टेंस निकालने की बात करेगा यहाँ पे, डिस्टेंस का मतलब एरिया, डिस्टेंस मतलब कि एरिया, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एरिया. मैंने लिखा है न्यूमेरिकली इक्वल्स टू. जानते हो डिस्टेंस एंड एरिया बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, लेकिन डिस्टेंस जो है वो एरिया के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा. अब देखो अगर इस शेड पोर्शन की एरिया की बात करें तो ये पोर्शन कैसा है, किस शेप का है, इसकी एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ये पोर्शन दिख रहा है किस शेप का? यस, दिस इज ट्रेपेजियम शेप. किस शेप का है? तो ट्रेपेजियम शेप का है. तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ, सपोज नेमिंग कर दिया O A B एंड दिस इज C.
तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। बात समझ में आ गई? नोट करेंगे जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आगे टॉपिक्स में यूज़ किए जाएंगे। इस तरह से किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है तब तो डिस्टेंस निकालना आसान है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के मेथड यही है आपको। ग्राफ लाइन ऑब्टेन्ड एंड टाइम एक्सिस के बीच की इनक्लोज्ड एरिया। नोट कर लिया सभी ने? चलो, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लो, वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इस पे देख करके नोट्स बनाइए। तो वी आर डिस्कसिंग हियर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और भी कुछ टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोशंस आर देयर फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन हियर। देखो, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्कस कर लिया है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। अब अगर कह दिया जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो है बट नॉन यूनिफॉर्मली, इन दिस केस यू विल गेट द कर्व लाइन। क्या मिलेगा आपको? इन दिस मोशन यू विल गेट द कर्व लाइन, या मीन्स कह सकते हो कि नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये नोट करेंगे नॉन फॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। सिमिलरली फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, देखो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, देखो यहां पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बस फॉर्मेट इसका देख के समझ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें नोट बनाना है आपको, सिर्फ हेडिंग करो और उससे ग्राफ बनाओ। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ठीक है ना, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली का मतलब जब भी आएगा यूनिफॉर्म का मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, एंड रिटार्डेशन का मतलब हो गया इट इज वेलोसिटी डिक्रीज, शोइंग द डिक्रीजिंग इन वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या हो गया ये? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और यहीं पे कह दिया होता अगर कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व लाइन, मतलब नॉट अ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंस समझ में आ गया होगा? ठीक है, जब यूनिफॉर्मिटी की बात आएगी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन हुआ, और एक्सेलरेशन का मतलब कहते हैं इस ऊपर जाना, वेलोसिटी का बढ़ना, और रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी गोइंग डाउन मीन्स डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने कल ही डिस्कस कर लिया था, और आज जो कुछ पॉइंट्स थे उन सब का आप नोट बनाएंगे। ठीक है, तो these all are about the different types of motion and their representation in the graphical form. अब देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। नेक्स्ट नोट डाउन द टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, सो
you should know there are three types, three equations of motion. There are three equations of motion. There are three equations of motion applying in the uniformly accelerated motion. Applying in the uniformly accelerated motion. Repeating again, जब किसी मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो ऐसी मोशन में we can apply the equations of motion. How many equations are there? There are three equations of motion. They are क्या क्या हैं? V equals to U plus AT. Second is S equals to UT plus हाफ AT स्क्वायर. अभी नोट करो, मैं बताता हूँ कैसे इसको डिराइव भी करना है. थर्ड, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. These are the three equations of motion used in या applying in the uniformly accelerated motion. जब भी uniformly accelerated motion होगी, चाहे वो रिटार्डेशन भी हो सकती है. You know that the retardation is nothing, it is just the negative acceleration. ठीक है, तो देखो देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. कहाँ यूज होंगे ये तीनों? ये तीनों एप्लीकेबल होंगे कहाँ, किस तरह के मोशन में? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में सिर्फ यूज होंगे. ठीक है, अब देखो इक्वेशंस में जो टर्म्स हैं व्हाट दे आर. देखो यहाँ पे टर्म्स क्या है. v, v इज द फाइनल वेलोसिटी. स्टार्ट करते हैं u से. व्हाट इज u? जो u यूज किया हुआ है small u. u is the initial velocity. What is u? u is the initial velocity. What is v? तो कहेंगे this is the final velocity. v is the final velocity of the body. What is a? तो कहेंगे a is the यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन होगी मोशन में इट शुड बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. व्हाट इज ए हियर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जो मोशन है उस मोशन में एक्सेलरेशन क्या है? दैट इज ए. नेक्स्ट व्हाट इज टी? टी यू नो दैट कॉमन टर्म इज देयर, दैट इज टाइम इंटरवल. इसे बोलेंगे टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल मीन्स कितने टाइम में वेलोसिटी u से v हो गई. देखो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v इन टाइम t विद एक्सेलरेशन a. बात समझ में आ गया सारे टर्म्स का मतलब. नेक्स्ट इज देखो इन s इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. क्या है सेकेंड इक्वेशन? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इन विच s is the distance. s is the distance या कभी जो पड़ेगी तो उसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t. s इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कितने टाइम में? इन टाइम t. जहां पे u इनिशियल वेलोसिटी रही होगी और उस मोशन में एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? a, स्मॉल a. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या याद करेंगे? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as in which again v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the uniform acceleration of the motion and s is the distance traveled by the body. तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको लर्न करना है, वो भी इन द सेम ऑर्डर. ये नहीं कि ऊपर नीचे कोई भी याद कर लो. जब भी तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो योर आंसर शुड बी v इक्वल्स टू u प्लस AT. पूछा जाए व्हाट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो योर आंसर शुड बी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. पूछा गया व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो योर आंसर शुड बी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो दिस इज अबाउट द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाइंग या अप्लाइड ओनली इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में देख रहे हो, यूजेस द एक्सेलरेशन a, दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन.
तो जब भी किसी मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, सो वी कैन अप्लाई देयर दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. एंड ऑल्सो वी हैव लर्न इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाउ टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, सो इतना लर्न करो, इतना नोट्स बनाओ. नेक्स्ट लेक्चर में या मीन्स नेक्स्ट क्लास में we will study how to derive these 3 equations of motion. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे कि कैसे इन्हें डिराइव करते हैं, कैसे इन्हें हम लोग प्रूफ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं. फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस क्लास, यू विल स्टडी अबाउट दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. क्या होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, कैसे उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उनके टर्म्स क्या क्या हैं, और इससे पहले जो टॉपिक बताई गई कि हाउ टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेरिवेशन ऑफ दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. वी विल यूज द टॉपिक, विल यूज द मेथड विच यू हैव लर्न इन जस्ट प्रीवियस टॉपिक. ठीक है, सो इतना करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वी विल लर्न टू derive or prove the 3 equations of motion. Okay, so that's all for today's class. Thank you very much and God bless you. Keep learning, keep studying. Thank you.